हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल सी के कुछ एमसीक्यूज़ कवर कराऊंगी जो मोस्टली ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार पर कौन सा नाम प्रदर्शित होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इस पे आपका कौन सा नाम प्रदर्शित होता है टाइटल बार पर। ऑप्शंस दे रखे हैं, अनटाइटल 1, डॉक्यूमेंट 1 लिब्रे ऑफिस, अनटाइटल लिब्रे ऑफिस राइटर एंड नन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट है। यानी कि सेव एज की शॉर्टकट क्या होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल एस, शिफ्ट एस ए और अल्ट एस। तो इसकी जो शॉर्टकट होती है सेव एज की, कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट होती है। हम आपको यहाँ पर चेक करा देते हैं लाइव। यहाँ पर हम सबसे पहले खोल लेते हैं अपना लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट खोल लें इसको, फिर हम आपको यहाँ पर इसकी शॉर्टकट्स और टाइटल बार पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम है वो दोनों ही क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल क्लियरली सही करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए लिब्रे ऑफिस हमारा राइटर ओपन होके आ चुका है। तो सबसे टॉप पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो टाइटल बार पर यही पूछ रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नाम प्रदर्शित होता है, तो अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई देता है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, सेव एज की शॉर्टकट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जिस तरह सेव एज हमारा ऑप्शन जो सेव का ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलेगा। हम यहाँ पर चले जाते हैं फाइल मेन्यू पर, और फाइल मेन्यू पे आप देखिएगा ओपन की शॉर्टकट यहाँ पर दे रहा है कंट्रोल ओ, सेव की शॉर्टकट कंट्रोल एस, और देख पा रहे होंगे सेव एज की जो शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल शिफ्ट एस। इसी तरीके से आपको और भी शॉर्टकट मिल जाएंगी। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल पी, एंड एग्जिट लिब्रे ऑफिस यानी कि लिब्रे ऑफिस से बाहर जाने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल क्यू होती है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से कई यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स यहाँ पर रिपीट हो गए, यानी कि कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पर तैयार हो गए। तो इनको आप याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप भी साथ में आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो मैच किया कीजिए कि आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए गलत भी हो रहे हैं तो जब आप इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे, 1-2 बार जब वीडियोस को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब भी आप एग्ज़ाम में ये आपके टच में आएगा या एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ईजिली याद हो जाती हैं बार बार जब रिपीट होती है, क्योंकि रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बच्चा पूछ रहा है फाइल मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है। तो फाइल मेन्यू की किसी भी मेन्यू की शॉर्टकट याद रखिएगा कंट्रोल से तो बिल्कुल शुरू ही नहीं होती है। ठीक है, अब कह रहा है अल्ट ए, अल्ट एफ, कंट्रोल एफ या अल्ट एस। तो फाइल मेन्यू की जो शॉर्टकट होगी बेटा वो होगी अल्ट प्लस एफ। तो हमारा सी वाला आंसर राइट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम कितना होता है। ये क्वेश्चन बताइए आप, बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले से फिक्स होता है, जिसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, पहले से सेट कितने पे होता है। तो पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो बच्चा हमेशा रहता है 100%। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर पे
तो बाई डिफ़ॉल्ट देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे हमारा 100% पर है। मिनिमम कितना होता है, मिनिमम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि यानी कि कम से कम अधिकतम हम कितना छोटा इसको कर सकते हैं। तो मिनिमम जो मिनिमम जो इसका जूम है बच्चा वो होता है 20%। और अधिकतम जो इसकी जूम है यानी कि आप कितने तक आप इसको अधिकतम बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर हो जाता है 600 यानी कि 600 यहाँ पर अधिकतम इसका जूम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 होता है, मिनिमम आपका 20% होता है और मैक्सिमम यहाँ पर 600% होता है यहाँ पर जूम। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और यहाँ पर देते हैं। देखिए, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या टाइटल लिखा होता है भाई, अनटाइटल होता है, यानी कि बिगर किसी नाम का होता है वो। इसी तरीके से मिनिमम जूम देखिए, अभी हमने यहाँ पर चेक किया था तो मिनिमम जूम कितना है, 20% दे रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम जूम की बात करें कि मैक्सिमम जूम बेटा कितना होता है, तो मैक्सिमम जूम अभी हमने आपको दिखाया था कितना होता है, 600% होता है। नेक्स्ट हो जाता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का ODF होता है। अब बेटा एक क्वेश्चन हो कि मैम लिब्रे ऑफिस या फिर एक्सटेंशन नेम होता क्या है, तो एक्सटेंशन नेम जिस तरीके से समझ सकते हैं आपकी कास्ट होती है ना, कि भाई हमने आपका नाम है गीता नाम है, ठीक है, गीता के आगे हमने आपसे पूछा आपकी कैटेगरी क्या है, तो नहीं बता सकते भाई गीता नाम में क्या कैटेगरी है। लेकिन अगर हमने कह दिया गीता शर्मा, गीता वर्मा या फिर आपका गीता सिंह, तो आप तुरंत कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे कि हाँ ये इस कैटेगरी के बंदा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो .odf अगर किसी फाइल के लास्ट में लगा है तो ये बताता है फाइल का टाइप कि किस टाइप की फ़ाइल है, किस एप्लीकेशन पर बनी हुई फ़ाइल है। .odf लगा हुआ है तो ये क्या है, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की ये फाइल होती है। अब मिनिमम फॉन्ट साइज़ की बात करते हैं, अधिकतम इसका यानी कि कम से कम फ़ॉन्ट हम कितने तक छोटा कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो फ़ॉन्ट साइज होता है 6 यानी कि 6 तक हम इसको छोटा कर सकते हैं। और टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर क्या होता है, .ott। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है यानी कि जो शब्द हो, जो लेटर होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, आप अधिकतम कितने तक बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका 96 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर फ़ॉन्ट की बात करें यानी कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जहाँ हम यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका जो फ़ॉन्ट होता है वो क्या होता है, देखिए ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रेशन सेरिफ होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, उसका नाम भी यहाँ पर दे रखा है लिब्रेशन सेरिफ। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का नाम होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है। अब बताइए कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट Ctrl+Shift+O होती है, Ctrl+P होती है, Ctrl+PV होती है या Alt+P होती है। तो सबसे पहले अगर Alt+P की बात करें तो Alt+P तो बिल्कुल नहीं होती है, Ctrl+P भी कोई शॉर्टकट ही नहीं है। Ctrl+P जो होती है प्रिंट की शॉर्टकट होती है। तो हमारे पास जो बचा एलिमिनेट करने के बाद Ctrl+Shift+O ये हमारी शॉर्टकट होती है प्रिंट प्रीव्यू की। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या होती है। अगर आपने अच्छे से राइटर को पढ़ा है, राइटर को यूज़ किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+H होती है। अगर हमसे पूछ रहा होता सिर्फ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड की शॉर्टकट, तो हम बच्चा लगाते Ctrl+F, लेकिन उसने कहा फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे Ctrl+H। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाता है जिसमें आपने हाल ही में कार्य किया था। बिल्कुल सही है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में यानी कि जिन जिन फाइल्स पे आपने अभी काम किया था वो सारी फाइलें वहाँ पे लिस्ट बनती जाती है। जो फाइलें आपने ओपन की, जिस पे आपने काम किया, तो वो लिस्टेड होती रहती है, उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है।
तो बेटा साइड बार की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F5 होती है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जो ये साइड बार होता है क्या कह रहा था, कंट्रोल प्लस F5। हम यहाँ पे आपको चेक कराते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे साइड बार हमारा छुप गया। अब हम कंट्रोल फिर से हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर साइड बार आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये होता है साइड बार। ठीक है, तो इसी की शॉर्टकट हमसे पूछ रहा है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल प्लस F5 हो जाएगी। 9 क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पेज के कलर को चेंज करने से संबंधित ऑप्शन किस मेन्यू में होते हैं। यानी कि अगर आपको पेज का कलर चेंज करना है तो आप किस मेन्यू का यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट मेन्यू का। पेज को कलर करने का ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेन्यू में होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। चलते हैं हम अपने फॉर्मेट मेन्यू में। हमने यहाँ फॉर्मेट में क्लिक किया तो इसी में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा और पेज स्टाइल। अगर हम पेज स्टाइल पे यहाँ पर जाते हैं तो पेज स्टाइल पर हमें यहाँ पर पेज को कलर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पेज पर इमेज लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, पेज पर बॉर्डर लगाने का, कॉलम्स, फुटनोट, ये सारे ऑप्शन हमको जो मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फॉर्मेट मेन्यू। 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रिपल सी का पूरा नाम। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो भी बिल्कुल ऐसे ही आप कर लेंगे। ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, लगा देते हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर, तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, ना कि कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें पहला है .xls, बी है .xlsx, सी बोथ नन। यानी कि आपका A B C D में से क्या हो सकता है, तो बेटा .xls भी होता है और .xls भी होता है। 2007 से जितने पहले के हैं, 2003 की हम बात करें और इससे पहले के, तो .xls होता है। ठीक है, और 2007 और उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें .xlsx होता है। तो हमारा ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, बी नहीं, बोथ। यहाँ पर हमारा बोथ है क्योंकि ईयर का कोई इशू नहीं दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर बोथ हो जाएगा। दोनों ही एक्सटेंशन नेम किसके हैं, एक्सेल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि ऑफिस सूट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस है बच्चा, वो पूरा ऑफिस सूट है। यानी कि लिब्रे ऑफिस के अंदर ही हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस हम यहाँ पर इम्प्रेस। तो ये क्या है, पूरा लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट है। और जो ये कैल्क है, राइटर है या इम्प्रेस है, ये इसके अंदर की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है एक्सेल, वर्ड, नोटपैड या पावर पॉइंट। ठीक है, तो एक्सेल भी ऑफिस सूट का हिस्सा होता है। किसके, MS ऑफिस का हिस्सा होता है। वर्ड MS वर्ड का हिस्सा, यानी कि MS ऑफिस का हिस्सा। पावर पॉइंट भी MS ऑफिस का हिस्सा होता है। बट नोटपैड जो है ये आपका MS ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है। तो ये ऑफिस सीट का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। जो MS ऑफिस एक्सटेंशन नेम, लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन नेम यहाँ पर दिए गए हैं। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, यानी कि जो MS वर्ड है, MS वर्ड 2003 का जो एक्सटेंशन नेम होगा बेटा वो .doc है। इसी तरीके से MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम अभी ऊपर आया था ना, हमने बताया आपको 2003 का क्या है, .xls। और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, .ppt। MS एक्सिस का एक्सटेंशन .mdb। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं या अगर हम MS ऑफिस 2007 की बात करते हैं तो .docx है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो .odt, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो .ods। ये सारे एक्सटेंशन नेम आपके लिए मैंने दे रखा है, तो वीडियो को रोककर आप सारे एक्सटेंशन नेम नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉन्ट वर्क ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो फॉन्ट वर्क ऑप्शन बच्चा हमारे इंसर्ट मेन्यू में होता है। ठीक है, किस मेन्यू में होता है बच्चा? हमारे इंसर्ट मेन्यू में होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलते हैं हम अपने राइटर पे और चलते हैं हम अपनी इंसर्ट मेन्यू पर। ठीक है, इंसर्ट पे गए, क्या कह रहा था? फॉन्ट वर्क। तो हम यहाँ पर ये देखिए फॉन्ट वर्क। ठीक है, फॉन्ट वर्क ऑप्शन हमारा ये, यानी कि हम किसी भी फॉन्ट को जब हमें स्टाइलिश ढंग से डेकोरेट करके लिखना होता है ना, तो वो हमें फॉन्ट वर्क ऑप्शन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। और किस मेन्यू में है? वो हमारा है इंसर्ट मेन्यू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, स्टैटिक इंडियन मार्क, सर्विस आइडेंटिफाई मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये है इसका सिम का पूरा नाम। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन में कितनी फाइल्स लिस्टेड होती हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन में कितनी फाइल लिस्टेड होती हैं? तो इसमें बच्चा जो लिस्टेड फाइल होती हैं 14 फाइल लिस्टेड होती हैं। इससे पहले भी अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि रिसेंट फाइल जो ऑप्शन है उसमें हाल ही में काम की गई फाइलें लिस्टेड होती हैं या नहीं, है ना? तो हमने वहाँ पर क्या किया था? लिस्टेड होती हैं भाई, रिसेंट में ही तो सारी काम की हुई फाइलें लिस्टेड होती हैं। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी फाइलें लिस्टेड होती हैं बेटा? 14। यानी कि जो आपने हाल ही में 14 फाइलों पे काम किया, मान लीजिए आपने 15-16 फाइलों पे काम किया, तो वो सिर्फ आपको 14 फाइलों की लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, 14 फाइलें आपको वहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, एक्सपोर्ट ऑप्शन से राइटर में बनाई गई फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट ऑप्शन से राइटर में बनाई गई फाइल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? XHTML में, PDF में, JPG में या AL में? तो हम अगर हमने एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करके राइटर में कोई फाइल तैयार की है तो हम उसको XHTML में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, JPG में भी और PDF में भी। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा AL। ठीक है, तो हमने यहाँ पर AL लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, राइटर में तैयार डॉक्यूमेंट को ब्लूटूथ से भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है आपका, हम ब्लूटूथ से राइटर में बनी फाइल को हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी संख्या पर घात लगाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन क्या है भाई, सबस्क्रिप्ट, अपर केस, सुपर स्क्रिप्ट या नन? तो बच्चा सुपर यानी कि ऊपर। घात कहाँ लगती है? संख्या के ऊपर लगती है ना? घात कहाँ लगती है? संख्या के ऊपर लगती है। इसलिए हम किस ऑप्शन को करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। किस तरीके से होता है? जैसे हमें कोई संख्या हमने लिखी और संख्या के ऊपर हमको कोई घात लगानी है ना, जैसे पावर दिखाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सुपर स्क्रिप्ट। ओके, सब स्क्रिप्ट क्या होता है? बेस लाइन में हम नीचे कुछ चीज़ लगानी होती है संख्या के। तो अपर केस क्या होता है? अपर केस में हम किसी भी लेटर को हम कैपिटल में जब करना चाह रहे होते हैं तब हम अपर केस का यूज़ करते हैं। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है? तो डबल लाइन की यहाँ पे दे रखा है Ctrl+U, Shift+U, Ctrl+D और Shift+D। तो Ctrl+U तो सिंपल अंडरलाइन की शॉर्टकट होती है, Shift+U शॉर्टकट नहीं होती, Shift+D भी नहीं होती है। यहाँ पे जो शॉर्टकट हो जाएगी इसका सही आंसर Ctrl+D। Ctrl+D से हम डबल अंडरलाइन
लगा सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या कह रहा था, कंट्रोल डी से। देख पा रहे होंगे आप, हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन लग गई। हम फिर से एक बार कुछ लिख के दिखा देते हैं आपको। हमने यहाँ पर लिखा ये और मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कराया और प्रेस किया कंट्रोल डी। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंगल लाइन ना लग करके यहाँ पर डबल अंडरलाइन नीचे की ओर आ गई है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, कंट्रोल डी। इसी तरीके से क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और आल। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी अगर इससे हम रिलेटेड कुछ बात करें तो जो हमारा प्लास्टिक मनी है या फिर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, तो जो भारत में बच्चा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी तो वो क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भारत में हुई थी 1980 में। ठीक है, कब हुई थी, 1980 में हुई थी। ठीक है, अब 1981 में जो पहली बार आंध्रा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रेडिट कार्ड जारी किया था, यानी कि जो सबसे पहले किसने जारी किया था, सबसे पहले 1981 में आंध्रा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रेडिट कार्ड को जारी किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब प्लास्टिक मनी देखिए यहाँ पे दे रखा है, एटीएम कार्ड का पूरा नाम दे रखा है। अभी ऊपर एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है एटीएम का पूरा नाम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम का आविष्कार जो हुआ था 1967 में हुआ था। और डेबिट कार्ड जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो कब हुआ था बेटा, 1980 में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये रहे हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, वो क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको और भी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।